हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था। 7.2 में बच्चों लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन थर्ड तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आपको यहाँ डायग्राम भी दिख रहा है और इसके अलावा इसकी जो लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए इसमें समझते हैं करना क्या है। आपको फिर से एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी। अब इसके अंदर बच्चों दो एल्टीट्यूड बनाई गई है, मतलब शीर्ष लंब बनाए गए हैं। नाम आप देख सकते हैं बीई और सी एफ। अब ये बनाए गए हैं बच्चों साइड्स ए सी और ए बी पर। इसका मतलब ये है कि एक तो बीई एल्टीट्यूड बनाया गया है और एक सी एफ एल्टीट्यूड बनाया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था एल्टीट्यूड क्या होता है। अगर नहीं पता तो वहां से आप उन्हें चेक कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड आपने बनाए हैं, ठीक है। अब ये दोनों एल्टीट्यूड जो है ना, जो एसी और ए बी पर बन रहे हैं, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी उसने आपसे बोला है, मतलब जो शीर्ष लंब बी और सी एफ है वो आपस में बराबर है। तो मतलब यहाँ दिया हुआ क्या है आपको, एक तो दे रखा है कि बीई बराबर है सी एफ के, एक तो ये दे रखा है, और एल्टीट्यूड मतलब 90 बनाएगा तो बीई भी 90 बनाएगा और सी एफ भी 90 बनाएगा। बीई किसके साथ बना रहा है, एसी के साथ, तो आप कह सकते हैं बीई 90 बनाएगा एसी के साथ, और ऐसे ही सी एफ किसके साथ बनाएगा, ए बी के साथ, तो सी एफ 90 बनाएगा ए बी के साथ। इसको बोलते हैं बच्चों अपन परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और इसका मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। अब देखो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ करना है एक तो ए बीई और एक ए सी एफ दोनों कॉन्ग्रेंट आ जाए। तो बच्चों ए बीई को निकालते हैं। ए बीई यहाँ है, आप देख सकते हैं, ये लो ए बीई आपके यहाँ की तरफ है, ए बी और ई। और एक दूसरा देखो, यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, ए सी एफ। तो ए सी एफ ये दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो आपके पास ये ए सी और ये एफ यहाँ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ए सी एफ। इन्हें कॉन्ग्रेंट लाना है, मतलब सर्वांग सम लाना है। और आपको मैंने बता रखा है तीन चीजें बराबर ले आओ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो तीन चीजें देखो बच्चों क्या क्या लाए इसमें। पहले जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो दे रखा है बीई सी एफ बराबर है, तो इसका तो बीई और इसका सी एफ बराबर है। दोनों में 90 90 भी बच्चों, तो ये लो इसका भी 90 और इसका भी 90, दोनों में 90 90 भी बराबर आ चुके हैं। तो पहले दो पार्ट लिखते हैं, बाकी तीसरे पार्ट को बाद में देखते हैं क्या करना है। तो पकड़ते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। पहले तो नाम लिखेंगे इनका, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। ये लाइन लिख देना आप यहाँ पर। अब इसमें दो चीजें जो है उसको लिखते हैं। पहले तो दे रखा है बीई बराबर है सी एफ के, ये क्यों बराबर है, तो यहाँ लिख देना गिवन, मतलब दिया है, ये आप यहाँ लिख देना। फिर बात करें बच्चों इसमें ए ई बी और इसमें ए एफ सी, दोनों 90 90, ये भी लिख लेते हैं। तो ए बी ई और ए सी एफ ये भी बराबर है, यहाँ लिखेंगे आप ईच एंगल 90। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक आप लिख देंगे। अब बच्चों देखो तीसरी चीज क्या बराबर लाए, तो तीसरी चीज आप देख सकते हो बच्चों, ये जो ए है ना दोनों में आ रहा है पूरा पूरा, देख सकते हैं। जैसे कि पहले तो पकड़ते हैं बी ए ई वाले ट्राइंगल को, तो देखो बी ए ई, तो ये पूरा ट्राइंगल आ रहा है, देखो पूरा एंगल ये वाला। और एसी इसको पकड़ो सी ए एफ, तो सी ए एफ में पूरा ए आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी। तो ये ए जो है वो इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों एंगल ए बराबर एंगल ए, ये दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन एंगल, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण हिंदी में, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनना, चाहो तो आप ए का शॉर्ट नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो फुल नेम लिख सकते हो। फुल नेम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी ए ई, और यहाँ पे लिखोगे सी ए एफ, कुछ भी लिख सकते हो पूरा नाम भी, या फिर ऐसे शॉर्ट में भी। बच्चों तीन चीजें बराबर आ गई, रूल लगाते हैं। तो आप देखो ये दो तो एंगल्स है, मतलब कोण है, और एक ये लाइन है, मतलब साइड, जिसे बोलते हैं भुजा। तो दोनों एंगल के बीच की अगर लाइन होती तो एंगल साइड एंगल होता, लेकिन यहाँ ये जो साइड है दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही, तो एंगल एंगल साइड यहाँ रूल लगेगा। तो यहाँ रूल लग जाएगा बच्चों बाय एंगल एंगल साइड। और ये दोनों जो त्रिभुज है, मतलब एक तो ए बी ई है
और दूसरा बच्चों ACF है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांग सम हो जाएंगे। अब बच्चों ये कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो आपको पता है अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके 3 पार्ट तो अपन ने बराबर बता दिए, बाकी के जो 3 पार्ट है वो भी बराबर होंगे। जैसे कि ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बाकी के 3 भी बराबर होंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है CPCT। तो CPCT का इस्तेमाल करते हैं बाकी के पार्ट को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे CPCT, और CPCT की मदद से बच्चों AB बराबर AC आएगा, क्योंकि AB ये रहा, AC ये रहा, ये भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो CPCT से अपन कह सकते हैं कि AB जो है वो बराबर आ जाएगा किसके? AC के, और ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ और ये वाला भी। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ABC और DBC दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे थे, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रखे हैं, और जो एक ही बेस पर मतलब एक ही आधार पर बने हुए, जिसका नाम है BC। आप देख सकते हैं BC पर एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है और BC पर एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है, दोनों आइसोसेलेस है मतलब समद्विबाहु। इसका मतलब आपको पता है इसके अंदर 2 लाइंस आपस में बराबर होगी। तो यहाँ देखो बच्चों बराबर लाइंस को उसने सिंगल सिंगल डैश से बता रखा है, मतलब इस वाले में तो AB बराबर होगा AC के, और नीचे वाले में BD बराबर होगा CD के। ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन लिख भी लेते हैं बच्चों। इससे क्या मिल रहा है आपको? AB बराबर AC, तो ये लिख दिया, एक तो AB बराबर AC मिला, और दूसरी चीज जो है वो मिली आपको BD बराबर CD। क्या मिला बच्चों? BD बराबर CD, ये आपको मिला है। ठीक है, अब आपको लाना क्या है देख सकते हैं आप, आपको लाना है ABD मतलब ये पूरा का पूरा एंगल बराबर होना चाहिए किसके? ACD के, मतलब ACD के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर इसको कैसे प्रूफ करें? तो बच्चों यहाँ क्या करते हैं अपन, अलग अलग ट्राइंगल को उठाते हैं। एक बार तो मैं उठाता हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल को जिसका नाम है ABC, इसको पकड़ते हैं बच्चों सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में आपको पता है कि AB बराबर है AC के, तो यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर है AC के। अब आपको पता होगा बच्चों, जब मैंने 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था और वहां इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे बताया था मैंने आपको कि जब 2 लाइन बराबर होती है किसी ट्राइंगल में, तो उसके सामने वाले जो एंगल्स है वो भी बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ABC और ACB भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ अपन पहले लाइन लिखेंगे। लाइन क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल अपोजिट टू इक्वल sides, angles opposite to equal sides are equal। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लाइन आप लिख देना, जिससे आपके पास ABC और ACB क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे ABC बराबर आ जाएगा बच्चों किसके? ACB के। ये आप पहली इक्वेशन दे देना। ठीक है, अब पकड़ते हैं बच्चों नीचे वाले ट्राइंगल को। तो नीचे वाला ट्राइंगल आपके पास ये था D, B और C, इसके अंदर भी ये दोनों लाइन बराबर है, तो सेम रूल यहां पर भी अपन लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे ट्राइंगल किसमें? BDC में या DBC में, जो नाम यहां दे रखा है इसके अंदर देख रहे हैं अपन। इसके अंदर पता चला कि BD जो है ना वो बराबर आ रहा है CD के। अब BD CD के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से क्या हुआ? बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर से सेम लाइन लिखना बच्चों। आप पहले तो क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लाइन लिख देना। हिंदी में क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लाइन लिख देना। इसकी मदद से आपकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर आएगा। तो इस वाले का नाम क्या होगा? DBC। क्या होगा बच्चों इसका नाम? DBC। और उस वाले का नाम होगा DCB। क्या होगा बच्चों? DCB। और ये कौन सी इक्वेशन आ गई? दूसरी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन का बच्चों अपन हेल्प लेते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको क्या पता चला कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले के, और साथ ही साथ ये नीचे वाला जो एंगल है वो भी बराबर है इस नीचे वाले के। ठीक है,
अब आपको पता है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो जब दो रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं ना, जब दो रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं तो उनको प्लस करने पर जो नया रिजल्ट आता है वो भी आपस में बराबर होता है। जैसे कि समझते हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये वाला एंगल आपके पास 20 है तो ये भी कितना होगा 20, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर है। ऐसे ही अगर ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा 10 होगा। तो बच्चों अब आप इसको प्लस करो, तो प्लस करने पर आपको मिल रहा है 30, और इन दोनों को भी प्लस करो तो कितना मिल रहा है 30। तो देखो दो रिजल्ट आपस में बराबर थे, इनको प्लस किया तो नया रिजल्ट मिला 30, वो भी आपस में क्या आया बराबर आया। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ू और इन दोनों को जोड़ू तो जो रिजल्ट मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर अपन काम यही करेंगे बच्चों, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन को। तो यहाँ अपन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस। आपको पता है जो LHS है वो LHS में प्लस होता है, तो ये इधर प्लस होएगा। तो लिखेंगे ABC प्लस करेंगे किसमें बच्चों DBC में, फिर बराबर का साइन, ये देखो बराबर आ गया। अब इधर वाले में प्लस होगा तो ACB प्लस होगा बच्चों किसमें DCB में, किसमें प्लस होगा DCB में। ये प्लस कर दिया, अब दोनों को प्लस करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो बराबर रहेगा, इसलिए बराबर यहां लगाया। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नंबर लिखाए थे, इसको आपको नहीं लिखना। ये वाला और ये वाला टुकड़ा मिलेगा, कौन सा ये वाला और ये वाला, तो पूरा यहां से यहां तक बनेगा, यहां से यहां तक, और इसका नाम हो जाएगा ABD। क्यों जाएगा बच्चों ABD। और इसे ये दोनों को देखो, ये वाला तो यहां है और ये वाला यहां है, तो ये वाला और ये वाला प्लस होके यहां से यहां तक बनेगा, और इसका नाम हो जाएगा ACD। क्या हो जाएगा बच्चों ACD। और देखो आपको लाना क्या था, तो आपको लाना यही था। तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।